कि शीशे में बेड की इमेज यानी कि परछाई उसमें न पड़े। अगर ऐसा नहीं है, परछाई आती है, तो पति पत्नी में तकरार एवं किसी अन्य से रिश्ते की समस्या आ सकती है। शयन कक्ष को हमें फ्रेंड्स नमस्कार, हेल्थ विद वास्तु इस चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मैं शयन कक्ष यानी कि मास्टर बेडरूम के बारे में वास्तु नियमों को बताऊंगा, जिससे आपका जीवन सदा सपरिवार आनंद से भरा रहे। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि कि ये एक ही वीडियो आपके लिए काफी है इस जानकारी के लिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शयन कक्ष यानी बेडरूम का निर्णय करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे बेडरूम किस दिशा में, किस स्थान में, बेड या बिस्तर कहाँ होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, दरवाजे, खिड़कियां, सामान कैसे होने चाहिए, इसमें क्या नहीं होना चाहिए। एक एक करके हम सब जानेंगे इसके बारे में। शयन कक्ष एक ऐसा स्थान है जहां व्यक्ति अपनी दिन भर की थकान, चिंताओं एवं परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आराम करता है। घर के मुखिया का शयन कक्ष सदैव दक्षिण पश्चिम यानी कि नैऋत्य कोण में होना चाहिए। यदि भवन एक से अधिक मंजिल का है तो गृह स्वामी का शयन कक्ष ऊपरी मंजिल पर होना चाहिए। अन्य कमरों से ये बड़ा होना चाहिए एवं फर्श भी घर के शेष भाग से थोड़ा सा ऊंचा रहे तो यह अति उत्तम है। शयन कक्ष की आकृति आयताकार होनी चाहिए। बेड के आसपास कुछ खुली जगह भी हमें रखने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे चलने फिरने में कोई असुविधा न हो। ये तीन तरफ से खुला हो, न कि चारों तरफ से। सिरहाने की तरफ बेड दीवार से चिपकाकर हमें नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा गैप इसमें हमें रखना चाहिए। सोते समय बेड में से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो उसे हमें तुरंत ठीक करा लेना चाहिए। यदि शयन कक्ष का दरवाजा लान या बगीचे की तरफ खुलता है तो ये श्रेष्ठ लक्षण होते हैं। ये शयन कक्ष में बेड दक्षिण पश्चिम भाग में रखना चाहिए। ये लकड़ी का हो, ये सबसे अच्छा है। किसी भी मेटल का बेड नहीं होना चाहिए। बेड जो है वह बीम के ठीक नीचे नहीं होना चाहिए। इससे मानसिक तनाव हमेशा बना रहेगा। आजकल डबल बेड का प्रचलन है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ध्यान रखना है केवल कि ये साफ सुथरा हो। रोज बिस्तर, चादर, तकिए झाड़ कर हमें इसको बिछाना चाहिए एवं समय समय पर बदलते रहना चाहिए। बिस्तर एवं आसपास का वातावरण साफ सुथरा अवश्य रखना चाहिए। बेड के नीचे का स्थान भी साफ रखना चाहिए। बेड में जो बॉक्स या स्टोरेज होता है उसमें बिजली से संबंधित सामान, बर्तन, मृत व्यक्तियों की फोटो या उनके कपड़े या उनसे संबंधित सामान, ये हमें कोई भी भूल कर नहीं रखना है। अगर ऐसा है तो इस स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को हमेशा घर के अंदर बनाए रखेगा। सोते समय व्यक्ति का जो सिर होता है वो उत्तरी ध्रुव एवं पैर दक्षिणी ध्रुव का कार्य करता है। जब भी हम सोते समय अपना सिरहाना दक्षिण की तरफ एवं पैर उत्तर दिशा की तरफ करके सोते हैं तो ये चुंबकीय क्षेत्र का संतुलन बनता है और शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है और इसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर सामान्य रहता है। हमारे रक्त में मौजूद आयरन पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि इसका नाम ही आयरन है, तो इसका प्रभाव मैग्नेटिक फील्ड पर पड़ता है। अगर हम सोते समय सिरहाना ऐसा नहीं रखते हैं, यानी कि दक्षिण की तरफ नहीं रखते हैं, तो क्या होगा? इससे ब्लड पर इस चुंबकीय शक्ति का दुष्प्रभाव कुछ ऐसा होगा कि नींद ढंग से हमें नहीं आएगी। सिर में भारीपन रहेगा, दर्द की शिकायत भी शुरू हो जाएगी।
हार्ट अटैक की संभावना इससे बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त का संचार ठीक बनाए रखने के लिए हृदय को ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। सोने के बाद भी व्यक्ति ताजगी नहीं महसूस करेगा और थका थका हमेशा सुस्त बना रहेगा। इसके अलावा सोते समय सिर पूर्व दिशा में एवं पैर पश्चिम दिशा में हम रख सकते हैं। इससे भी मानसिक शांति, सुविचार एवं आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। सोते समय सिर की तरफ खुले हुए दरवाजे या खिड़की नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष मुख्य द्वार के निकट भी नहीं होना चाहिए, इससे एकाग्रता भंग होती है। न ही इसके अंदर बेड ऐसी स्थिति में हम रखें कि दरवाजों के खुलने पर बाहर से ये बेड दिखाई पड़े। बच्चे जब 1.5 से 2 साल से बड़े हो जाएं, तो उन्हें अपने साथ नहीं सुलाना चाहिए। इससे उनमें मानसिक विकृति, बिस्तर गीला करने की समस्या आ सकती है। बिछाई जाने वाली चादरें यदि ऑरेंज, गुलाबी, हल्की बादामी या हल्के भूरे रंग की हों तो ये आंखों को ठंडक तथा मन को आराम का अनुभव देती हैं। कक्ष का रंग हल्का गुलाबी, सफेद, क्रीम, हल्के रंग होने चाहिए। गहरे रंग से हमें बचना चाहिए। अगर गहरे रंग हम अपने बेडरूम में रखते हैं तो मानसिक बीमारियां ये बढ़ती हैं घर के अंदर। शयन कक्ष से लगा हुआ प्रसाधन कक्ष, शौचालय साफ सुथरा हमेशा रखना चाहिए। शौचालय में शीशा ठीक दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल का स्थान पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। ये व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि शीशे में बेड की इमेज यानी कि परछाई उसमें न पड़े। अगर ऐसा नहीं है, परछाई आती है, तो पति पत्नी में तकरार एवं किसी अन्य से रिश्ते की समस्या आ सकती है। शयन कक्ष को हमेशा सुगंधित रखना चाहिए। जब भी कोई उपहार प्राप्त किया जाए या दिया जाए, दोनों स्थितियों में हमें मुंह सदैव पूरब या उत्तर दिशा की तरफ रखना चाहिए। इससे भेंट का प्रभाव भी शुभ होता है एवं संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। शयन कक्ष में रखी कपड़ों की अलमारी, ड्रॉर, चेस्ट, नकदी, शेयर, जेवरात, जमीन जायदाद के कागजात हमेशा हमें दक्षिण या पश्चिम दिशा की दीवार से सटा हो इस तरीके से रखना चाहिए, जिससे वह उत्तर या पूर्व दिशा में खुले। ऐसी व्यवस्था हमको बना के रखनी है। नहीं अगर ऐसा है तो चोरी की संभावना, धन हानि की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू फर्नीचर का पूर्वी या उत्तरी दीवारों को न छूना वास्तु की दृष्टि से उत्तम होता है। शयन कक्ष में घोड़े या सारस का चित्र जिसमें ये पेयर यानी कि जोड़ों के रूप में हो, ये शुभ माना जाता है। शयन कक्ष का दरवाजा एक पल्ले का रखना चाहिए। यदि आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो शयन कक्ष के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व के कोने में पर्याप्त खाली स्थान छोड़ दें। शयन कक्ष में सामान बिखरे न हो, देवी देवताओं के चित्र न हो, मूर्ति न हो, उनके वस्त्र जो पूजा में प्रयोग होते हैं वो भी शयन कक्ष में नहीं रखना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक सामान, अग्नि से संबंधित सामान अग्निकोण में यानी कि दक्षिण पूर्व के कोने में रखना चाहिए। मछली वाला एक्वेरियम, फव्वारा, पानी के स्रोत हमको शयन कक्ष से हटा देना चाहिए। अगर ये शयन कक्ष में रहते हैं तो इससे धन हानि की संभावना बनी रहती है। तो इस प्रकार से अगर हम शयन कक्ष की व्यवस्था करते हैं तो सुख समृद्धि, यश, कीर्ति, प्रगति, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।